ये पैसेज तो बहुत लंबा है, लेकिन हम यूहन्ना के इंजिल उसका 11 अध्याय को पूरा नहीं पढ़ के हम 25, 26, 27 पद को पढ़ेंगे। 3 ही पद पढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील ये पूरा है, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ 3 ही पद पढ़ेंगे। सभी कोई जानते हैं यूहन्ना 11 अध्याय, उसके 25, 26, 27। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेम पिता, हम इस पाठ को हम थीम को हम देखने जा रहे हैं पिता, और जो कुछ भी इस वक्त तू अपनी बातों को यहाँ पे एक्सपोज करना चाहता, हमारे मन अंतकरण को खोल, तैयार कर, ताकि तेरे वचन हम में से हर एक के हृदय पे गिरने पाए और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। मांगते यीशु के नाम से सुनो, दया से ग्रहण कर। आमीन। मरली कृपया बैठ जाएंगे। ये कल भी हम लोगों ने देखा वर्षा खालको के यहाँ, इसी संदर्भ को देखा था, पुनरुत्थान और जीवन के संदर्भ को सपना के द्वारा। आज हम लोग फिर एक बार और हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। और यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आज इस पर हम विचार करेंगे। 10-12 दिन पहले जब मैं फोकस किया, तो ये कोई मुझे थीम नजर नहीं आया। हाँ बोलिए, अगर थीम नहीं है तो आप प्रीच क्या कीजिएगा? मतलब आप ऐसा सोचिएगा, है ना? तो मुझे ये थीम नहीं लगा, ना ही ये थीम है, और ना ही ये कोई स्टोरी है मित्रों। स्टोरी किसको कहते हैं? जो मनुष्य के द्वारा क्रिएट किया जाता है या इमेजिन किया जाता है, उसके बाद उसको राइटिंग करते हैं, वो स्टोरी कहते हैं। और ना ही ये हिस्ट्री है, इतिहास भी नहीं है। इतिहास क्या होता है? बीत गई सो बात गई, है ना? वो इतिहास बन जाता है। तो ये कोई इतिहास नहीं मित्रों, ना ही ये कोई थीम है, ना ही ये स्टोरी है, और ना ही ये हिस्ट्री है। तो फिर है क्या? ये एक हकीकत है मित्रों। ये घटना जो हुई एक हकीकत है, और ये कोई विषय वस्तु नहीं है, ना ही कहानी है और ना ही इतिहास है, लेकिन एक सच्ची घटना जो आज के डेट में भी इम्प्लीमेंट होती है। इतिहास क्या होता है? बीत जाती है, बात जाती है, बीत गई बात गई, है ना? लेकिन ये वो घटना, वो आज के डेट में, आज अगर एक बालक जन्मता है तो वो बालक भी इस घटना से रिलेटेड हो जाता है। जी हाँ मित्रों, यीशु के पुनरुत्थान से वो आज के डेट में जन्मा बालक भी उसमें इंक्लूड हो गया है। तो हम इसको इतिहास कैसे मान लें मित्रों? इसको इतिहास हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान का जो इफेक्ट है या फिर उसका जो जो प्रभाव है, वो आज के डेट में भी, आज अभी अभी जो हम बात करेंगे ना, 20 मिनट 15 मिनट, अभी इतना में तो हम समझते हैं 50-100 तो छुआ लोग पैदा हो जाएगा इस पृथ्वी पे, है ना? हर 3 मिनट में एगो छुआ पैदा होता है इस पृथ्वी पे का। तब अभी बतियाते बतियाते कितना छुआ जन्म ले लेगा। तो कहने का मतलब कि वो जो पुनरुत्थान जो यीशु मसीह का हुआ, वो इस बच्चे के ऊपर में भी प्रभावकारी हो जाएगा। हाँ, वो इसमें भी वो इन्वॉल्व हो जाएगा, या फिर वो भी इसको कहना चाहिए अचीव कर सकता है, या फिर उसका उत्तराधिकारी बन सकता है, वो उसका राइट्स मिल सकता है। ये अब जैसे मान लीजिए 1947 को देश आजाद हुआ, तो क्या हम ये मान के चले कि 47 से पहले जितने लोग गुलाम थे वो ही सिर्फ वे स्वतंत्र हुए? ऐसी बात नहीं है। 47 से पहले जितने लोग गुलामी में थे वही लोग को वो आजादी, उसको रिलीफ मिली, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज के डेट में उस आजादी का भी भाग हम लोग भी भुना रहे हैं, नहीं? हाँ, उस आजादी का जो ये है, जो गरिमा है, मर्यादा है, पोटेंशियल है, उसको हम लोग आज के डेट में भी, आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो किसके बदौलत?
वही 47 की आजादी के बदौलत, अदरवाइज अभी थोड़ी हम लोग यहाँ पे बैठे रहते। कोनो ठीक है, 4 गो घोड़ा उधर से निकल जाता, गोरा चमड़ा वाला है ना, हंटर बरसाते हुए, बस सबका 75 ढीला हो जाता है, ऐसा है ना। तो अभी तो हम लोग खुली हवा में सांसों ले रहे हैं। हाँ, तो वो जो आजादी मिली 47 में, उसका हम लोग भी माने उसका रिलीफ मिल रहा हम लोग को। और आज के डेट में जो जन्म ले रहा बालक ना, वो भी एक माने उसको भी माने उस आजादी का उसके ऊपर में भी वो प्रभावकारी हो जा रहा है। तो कहने का वही मतलब मित्रों, यीशु का पुनरुत्थान कोई इतिहास नहीं था जो बीत गई सो बात गई, लेकिन आज के डेट में भी वो उतना ही माने सत्य है। तो आज हम लोग देखने उसी को जा रहे हैं कि पुनरुत्थान हमारे जीवन से कैसे रिलेटेड है, कैसे यीशु मसीह का जी उठना और उसका जीवन, वो कहा ना यूहन्ना 10:10 में, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अभी जो जिंदगी जी रहे हैं, ये जिंदगी जिंदगी नहीं कहलाती मित्रों। जीवन कहाँ से शुरू होता है? जब किसी के जीवन में पुनरुत्थान का प्रभाव आता है। हम उसी पुनरुत्थान को देखने जा रहे हैं। ये पैसेज को अगर आप देखिएगा तो इस पैसेज में जो घटना घटी बैतनिया गांव की है, और जो घटना घटी वहां पे लाजर, मार्था, मरियम, तीनों भाई बहन थे। और तीनों भाई बहन, यीशु बड़ा नियरेस्ट डियरेस्ट में था उसका, है ना। तीनों भाई बहन के साथ, हाँ, जब भी बैतनिया जाता था तो वहां जरूर मतलब चबाता था, हाँ, जरूर हड्डी उड्डी चबाता था वहां पे, हाँ। हाँ, तो बैतनिया जाके वहां पे जरूर वो हॉल्ट करता था, उतरता था। तो उनसे बहुत प्रेम करता था। लेकिन जब पता चला कि लाजर मर गया, मैसेज भिजवाया गया, और उस समय यीशु मसीह था गलील में, वो यरदन नदी के तट पे, जहाँ पे मानो यूहन्ना बपतिस्मा लिया था, वहां पे गलील का क्षेत्र है, वहीं पे यीशु मसीह था। तो जब खबर भिजवाया गया यीशु को कि तेरा भाई जो लाजर था वो बीमार है, और तुम उसको देखने के लिए आओ, तो वो जानबूझ के 2 दिन और लेट कर गया। वहां पड़ेगा यूहन्ना 11 जाकर, दो जानबूझ के 2 दिन और लेट कर दिया। काहे लेट कर गया भाई? अगर हम लोग कोई बीमारी का खबर सुनते हैं, मृत्यु खबर सुनते हैं, तो हम लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं, नहीं, कूदले कूदले चले जाते हैं, जैसा भी वो गाड़ी हायर करके कुछ करके। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि वो बीमार नहीं है, बल्कि वो खत्म हो गया है। और जब खत्म हो गया है तो बावजूद इसके उस उस मृत्यु से भी वो परमेश्वर की महिमा प्रकट कर सकता है। इस बात पे उसका माने पूरी निश्चयता थी उसके पास, तो पूरा पूरा हाथ था, पूरा माने उसका जीवन उसके पास था, है ना। मृत्यु और जीवन उसके वश में, बाइबल कहते हैं नीति वचन में, मृत्यु और जीवन, नहीं नहीं, यूहन्ना की इंजील में ही मृत्यु और जीवन सब उसी के वश में। तो वो तो जानता था कि मैं लाजर को जिला उठाऊंगा, और उस मृतक व्यक्ति से मैं परमेश्वर की महिमा लूंगा। हम लोग जिस चीज को नेगेटिविटी रूप में देखते हैं, परमेश्वर उसी को पॉजिटिवली वे में देखता है। हम लोग सोचते हैं कि मर गया, खत्म हो गया, ऐसा बात नहीं। बल्कि परमेश्वर मृत्यु के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा कर सकता है ना। इसीलिए यीशु मसीह जानबूझ के भी 2 दिन और लेट कर गया। आते आते 4 दिन लग गया, है ना। बाइबल क्या कहती, लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए थे, तो 4 दिन। अब जब यीशु मसीह दूरे था, जैसा कि भागा तक था, मार्था को पता चला, दौड़ ले गए। बहुत सारे लोग सोचे कि कब्र को जाती, वो लोग पीछू पीछू चले गए। जब मार्था जब मिली उससे, और तब बोली कि यदि तू वहां होता तो तेरा भाई कभी नहीं मरता। तो यीशु मसीह बोला कि वो जी उठेगा। तो क्या बोलती है, हाँ हम जानते हैं पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। मार्था कहाँ चली गई? भविष्य में चली गई। जाहिर है कि यीशु मसीह उसको बताया होगा कि सो एंड सो, ऐसा ऐसा होगा, मेरे साथ भी ऐसा होगा, और एक अंतिम न्याय का दिन होगा जब यीशु का न्याय, परमेश्वर का न्याय होगा। तो उस समय मुर्दे लोग भी जिलाए उठाएंगे, पुनरुत्थान होगा, उस समय सब लोग जी उठेंगे, जितना सो गए सब लोग जी उठेंगे, ऐसा करके यीशु मसीह उसको शिक्षा दिया होगा। और वही शिक्षा को लेके वो बोल रही, हाँ हम जानते हैं कि पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। अरे बाबा, उतना दूर जाने का क्या आवश्यकता है? जब पुनरुत्थान तुम्हारे सामने खड़ा है, तो कहाँ कितना दूर चले गए, न्याय के दिन चले गए। कभी कभी जानते हैं, यीशु मसीह सामने होते हुए भी हम लोग नहीं पहचान पाते, नहीं नहीं छीन पाते, नहीं पहचान, ये भी नहीं पहचान पा रही, समझ पा रही कि यीशु मसीह ही वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है जो हमें देना चाहता है, वो भी नहीं समझ पाए। अब देखिए ना, मरियम मगदलिनी को गई है लेप लगाने कब्र में, कब्रगाह में, तो वहां जाके लेप लगाने गई तो यीशु मसीह तो जीवित हो उठा था।
अब उसको क्या समझ बैठी, माली, गार्डनर। हाँ, बोलते हे प्रभु तूने यीशु को कहाँ रखा, उसको गार्डनर समझ ली। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, जब पुनरुत्थित होता, जब इंसान पुनरुत्थित होता, यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हुआ, तो पुनरुत्थान को लोग नहीं देख पाते थे, नहीं समझ पाते थे। क्यों? क्योंकि एक नई आभा के साथ, महिमा के साथ वो यीशु मसीह जी उठा था। बिल्कुल आभा, महिमा, नया शरीर, नया प्राण, नई आत्मा, नई देह। इसीलिए लोग नहीं पहचान पा रहे थे। मरियम मगदलिनी नहीं पहचान पाई, वो चेले लोग नहीं पहचान पाए जो झील। फिर चेले लोग देखिए, फिर से पुश्तैनी धंधा में लौट गए और मछली पकड़ने लगे। और यीशु वहां पे चलते हुए, है ना, चलते हुए उनके पास आया और उन लोग देखा भूत आ रहा है। अल्लो, अब यीशु को भूतों कह दिया, बताइए। हाँ, और कह रहा भूत आ रहा, सब कुछ डरा आ गया एकदम। हाँ, चिन्हबे नहीं किया। तो यीशु को चिन्ह पाना पुनरुत्थित होने के बाद बड़ा मुश्किल हो जा रहा था, वहां भी नहीं चिन्ह पाया। फिर देखिए इमाउस के मार्ग पे जब दो व्यक्ति जा रहा था, यीशु भी उसके साथ हो लिया, उन लोग भी नहीं चिन्ह पाया। ऐसा तो हो जाता है मित्र, पुनरुत्थान के बाद इंसान का जीवन। मरियम, मार्था के सामने भी था यीशु मसीह, लेकिन नहीं पहचान पा रहा था। ये मित्रों बहुत अद्भुत बात है मित्रों। इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और बाइबल कहती है कि पहला फल मसीह होगा। पुनरुत्थान में सबसे पहला फल, रिजल्ट, परिणाम मसीह होगा। आप बोलेगा मसीह कैसे? यीशु के पहले भी तो माने कैठो माने पैदा पुनरुत्थान हुए थे, कैठो मर के जी उठे। हाँ, एलिया भी सारपत की विधवा के बेटे को जिलाया, एलीशा भी सुनेनी वासी के बेटे को भी जिलाया। इवन एलीशा को जब गाड़ा गया, तो उस तो वहां एक व्यक्ति को जब गाड़ रहा था, एक दूसरे व्यक्ति को, तो हड्डी का स्पर्श पाते ही वो व्यक्ति मैंने खड़ा हो गया एकदम। हाँ, एलीशा की हड्डी का स्पर्श पाते ही वहां भी जी उठा। हाँ, ये दूसरा राजा 13 अध्याय को घर जाके पढ़े, वहां भी जी उठा। अच्छा, नए नियम में भी याईर याईर आराधनालय के एक सूबेदार याईर की बेटी को जिला दिया। फिर नाइन नगर के विधवा के एक बेटे को जिला दिया, लाजर को तो इसमें फर्क क्या है भाई? जब इधर 6 आदमी फिर से जन्म ले लिए, तो यीशु भी जन्म ले लिया, तो कौन सा तीर मार लिया? माने ऐसा आप लोग सोच सकते हैं, ऐसा। लेकिन अंतर है मित्रों, इन दोनों के, इसमें अंतर आपको रोमियो 6:9 कहता है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है, उसको रोमियो 6:9 उसको उसको ये करता है, बखान करता है कि यीशु के जी उठने के बाद मृत्यु फिर से उस पर प्रभुता नहीं कर सकी। उन 6 व्यक्ति लोग जिए तो सही, लेकिन फिर मर गए। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठा, तो फिर उसके बाद फिर मृत्यु उसको अपने आगोश में नहीं ले पाई, और पूरा सदैव शरीर, मतलब जीते जी, मतलब फिर एकदम बादलों पे उठा लिया गया। फिर उसके ऊपर में मृत्यु की प्रभुता नहीं। ये सब क्यों कर रहा था मित्रों यीशु मसीह? ये सब इसलिए कर रहा था मित्रों, पुनरुत्थान और जीवन, इसलिए वो सारी चीजों को बनाया। सारी चीजों को जो क्रूस काट पे बनाया, कब्र के बाद जो बना, ये सब जो इसलिए बना मित्रों, ताकि इंसान भी इसी रीति से उन सारी चीजों को पाए। रोमियो 8:11 में लिखता है, परमेश्वर ऐसा सामर्थी, जब वो यीशु को जिला सकता है, तो तुमको काहे नहीं जिलाएगा रे बाबू? हाँ, हमारा विश्वास कहाँ है मित्रों? हाँ, जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिला लिया, तो तुमको भी जिलाएगा, ऐसा लिखता है मित्रों। माने पुनरुत्थान और जीवन हर व्यक्ति के ऊपर में इफेक्टेड हो जाता है, जब वो व्यक्ति यीशु मसीह पर भरोसा और विश्वास करने लगता है। पुनरुत्थान वहां भी हो जाता है। हम ये ना सोचे कि पुनरुत्थान जब परमेश्वर का न्याय होगा तब होगा, वो तो होगा ही होगा। बाइबल कहती कब्रें खुल जाएंगी, जिन्होंने भलाई की है वो अनंत काल के लिए माने जीवित होंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के भागी होंगे। ये तो बाइबल कहती है, यूहन्ना 5:28-29। लेकिन जीते जी भी इंसान का पुनरुत्थान होता है। आप बोलिएगा ये कैसे हो गया भाई? जीते जी इंसान का पुनरुत्थान कैसे प्रभावकारी होता है मित्रों? प्रभावकारी होता है। आप उड़ाव पुत्र को सुनिए, उड़ाव पुत्र को।
उसके पिता ने क्या कहा था कि तेरा भाई खो गया था फिर मिल गया है, मर गया था फिर। हाँ, काहे ऐसा बोला भाई? वो मरा तो नहीं था, उसके भौतिक आंखें तो बंद नहीं ना थी, लेकिन मरने का तात्पर्य क्या था? जब हम पिता की संगति से चल दूर हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारा जीवन विनष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। पिता के साथ संगति जुदा होना ही हमारा मतलब मृत्यु का कारण बन जाता है, माने खत्म। माने जो कब्र में गए हैं, चाहे हम पापिष्ट व्यक्ति हो गए हैं, दोनों के बीच अंतर क्या रह गया है ना? वो भी सिर्फ सोया हुआ सुसुप्त अवस्था में, हम भी पापिष्ट व्यक्ति सुसुप्त अवस्था में, तो हम में फर्क ही क्या है? हाँ, लेकिन एक फर्क है, एक फर्क है, उस व्यक्ति को फिर मौका नहीं मिलेगा जो कब्र में चला गया, लेकिन आपके पास एक मौका दे रहा है। कितनहु पापिष्ट हो, आपके पास एक मौका मिल रहा है कि आप मतलब पापों से फिर के प्रभु की ओर आ जाएं, और वही आपका पुनरुत्थान होगा मित्रों। वो मर गया था उड़ाव पुत्र, लेकिन फिर जी गया, उसका पुनरुत्थान हुआ। यीशु मसीह उसके अंदर में जी उठा। जैसा पौलुस कहता कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह यीशु मुझ में। हाँ, यीशु का पुनरुत्थान सिर्फ एक कल्पित कथा नहीं, मिथ्या नहीं मित्रों। इंसान के अंदर माने यीशु माने अपना अपना ये वास स्थान बना लेता है। जिस माने नया जन्म से इसको आप जोड़ सकते हैं मित्रों। जिस व्यक्ति का नया जन्म होता है, वो पुराने पापी स्वभाव उसका अंत हो जाता है, और यीशु मसीह, जैसा कि पौलुस ने कहा गलाती 2:20 में कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह यीशु मुझ में जीवित है। अब पौलुस को लोग मतलब समझ पा रहे, देख पा रहे थे, यीशु के महिमा को उसके जीवन से देख पा, अब प्रकट होने लगेगा। जहां यीशु मसीह आपके अंदर में आ गया, तो फिर आपके जीवन से यीशु मसीह की जो विचारधारा है, शैली है, जीवन शैली, वो सब कुछ प्रकट होने लगेगा। यही तो परमेश्वर चाहता है मित्रों, कि हर इंसान यीशु के जैसा बने। हम कितना बाइबल जानते, प्रार्थना करते, गिरजा जाते, दान देते, इससे उसको कौनो मतलब नहीं। हमारे जीवन से वो ईश्वरीय स्वभाव प्रकट हो रहा है कि नहीं? यीशु का स्वभाव अगर हमारे जीवन से प्रकट नहीं हो रहा, तो अभी भी हम मृतक दशा में मित्रों। हमारे और कब्र में जो रेलवे ग्रेवयार्ड में सोया हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं मित्रों, अभी भी हम मृतक हैं। जीवन कहाँ से शुरुआत होता है? जीवन वहां से शुरुआत होता है जब किसी का नया जन्म होता है, वहां से असल जीवन की शुरुआत होती है मित्रों। तब आप मसीह जीवन व्यतीत करना सीखेगा, अदरवाइज पुराने मनुष्यत्व में रह के नहीं हो सकता है। और इसी पुराने मनुष्यत्व को तो डिफ्यूज करने के लिए कलवरी क्रूस तक गया यीशु मसीह। हमारे गुनाह से, हमारे जीवन से जो गुनाह निकलते हैं, पाप जो क्षमा किए जाते हैं, इस पाप की क्षमा का भरपाई यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे किया। वहां सारे पापों को डिफ्यूज कर दिया मित्रों, डिफ्यूज कर दिया, ताकि पाप का जो स्वभाव है या उसकी पकड़ इंसान के व्यक्तिगत जीवन में ना आने पाए, और वो एक नए जीवन का समय उसके जीवन में प्रस्फुटित हो जाएगा, है ना? एक नया जीवन प्रस्फुटित हो जाएगा, है ना? उसके अंदर में, उसके जीवन में ऐसा एक पौधे के समान, एक अंकुर के समान उगेगा। और बाइबल क्या कहती है? वो ऐसा बड़ा पेड़ बन जाए कि माने पक्षियां आके उस पर बसेरा करेंगे। ऐसा मतलब बना देगा आपको, आपके जीवन को, आपके शैली को, आपके सारे आचार विचार, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा ना। क्या शरीर, क्या देह, क्या प्राण, क्या आत्मा, इवेन आपके सोच, आपकी विचारधारा, आपका दृष्टिकोण, सब में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। नया जन्म प्राप्त व्यक्ति में, पुनरुत्थित व्यक्ति में एक बात कॉमन रहेगा कि वो अन्य व्यक्तियों से उनके विचार टेली नहीं खाएंगे। ये बात कॉमन रहेगा। अन्य व्यक्तियों के विचार, उनके सोच, उनके विचारधारा, उनके दृष्टिकोण में ये टेली नहीं खाएगा। ये पुनरुत्थित व्यक्तियों के अंदर में होगा। तो मित्रों, यही परमेश्वर चाहता है मित्रों, और इसीलिए उन सारी चीजों को यहाँ पे दिखाया कि देखो बाबू, हमरे पास है ना, जीवन, पुनरुत्थान सब मेरे पास है, तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं मित्रों। हाँ, डरते कौन है? जिसको माने अनंत जीवन की निश्चयता नहीं, वही लोग डरते और भय खाते हैं। हाँ, परमेश्वर बोला है ना 1 तीमुथियुस 1:7 में, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु, हाँ, याद तो कैले बहुत है, बहुत याद कैले इस पद स्थल को नहीं। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। तो जब ऐसा हम लोग जानते हैं, तो क्यों फिर घबराते हैं मौत से?
अरे पौलुस तो कहता कि हम जी तो चाहता, हम कूच करके हम चले जाओ पूरे, जाओ, हाँ, ये पृथ्वी में इतना झगड़ा झांटी यहाँ अमेरिका ईरान सब करते रहते, हम जा रहे हैं, ऐसे करके पौलुस बोलेगा ना। तो वैसा करके आप लोग भी सोचते होंगे। कहने का मतलब देखिए मित्रों, मैंने प्रभु के साथ जीवन बिताना बहुत ही मैंने खुशनुमा माहौल होता है, और इसलिए पुनरुत्थान जीवन को उसने जी के दिखा दिया, अपने आप को जीवित होके। हम किसी मुर्द परमेश्वर की इबादत नहीं करते। बहुतों की कब्रें खुद गए, एक ठो वहां मक्का मदीना में सो रहा है नहीं, और एक ठो कहाँ कहाँ कने कने जा रहा है, सो रहा है, किसी का कौन कुछ पते नहीं। लेकिन हमारा प्रभु आज भी जीवित है नहीं, वो मुर्द में से नहीं बल्कि जीवित है। मुस्लिम लोग नहीं मानते, उन लोग तो बोलते हैं कि वो कश्मीर चला गया। हाँ, यीशु मसीह कश्मीर भाग गया था, वो थोड़ी मारा था, ऐसा करके बहुत सारी अटकलें लगाते हैं। लेकिन उन लोग से आप जीरा कीजिएगा, नहीं सकेगा। उनका कुरान में खुद ही लिखा है, अल्लाह ताला ने यीशु को 7वें आसमान में उठा लिया, ऐसा लिखा है। तो अब आप उससे बहस कीजिए ना, नहीं सकेगा। उसको अगर कोई आपको ऐसा बोलता है ना कि यीशु कश्मीर चला गया तो वहीं जाके मरा, आप उसको वही बोलेगा कि कुरान में तो ऐसा लिखा हुआ कि यीशु को अल्लाह ताला ने 7वें आसमान में उठा लिया। अब बताइए, हम कुरान का विश्वास करें कि आपका विश्वास करें? वो बेचारा फंस जाएगा, एकदम फंस जाएगा। अपने आप अगर सच मानता है तो इसका मतलब उसका कुरान झूठा है, और अगर कुरान को सच मानता है तो वो खुद झूठ बोल रहा है, फंस जाएगा वहीं पे बस। हाँ, अब बोलता है कि यीशु मरा नहीं बल्कि कोई दूसरा को मार दिया था, वो सूली पे चढ़ा दिया था। अरे भाई, सूली पे चढ़ा दिया था। व्यवस्था 18:15 में लिखता है, मूसा बोला था कि मेरे बाद जो एक बहुत बड़ा नबी आने वाला उसकी तुम सुनना, और उसी को यूहन्ना 5 अध्याय में यीशु मसीह बोला। तुम लोग मूसा को मानते हो, लेकिन मूसा की कही गई बात को क्यों नहीं मानते? जब मूसा मेरे विषय में जब ये सब कुछ बोल रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मैंने मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना होगा, तो तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते? ये यीशु मसीह ने बोला। और ऐसे लोगों को, मुस्लिम लोग को भी यही बोलिएगा, आप मूसा पे विश्वास कर। मुस्लिम लोग मूसा पे विश्वास करता है, हाँ, मूसा पे विश्वास करता है, ये बात है मोसेस को, वो लोग भी मानता है। आप बोलिएगा आप मूसा पे विश्वास करते, बोलेगा हाँ करते हैं। तो जब मूसा पे विश्वास करते तो मूसा की कही गई बात पे क्यों नहीं विश्वास करते हैं? हाँ, अब वहां पे वो फिर फंस जाएगा। देखिए, आदर्श लोग से आप जिरह कीजिएगा, लोग कहीं नहीं टिकेगा, कहीं नहीं सकेगा। क्यों नहीं सकेगा? क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है मित्र। हम कौनो मूर्ध परमेश्वर की इबादत नहीं करते हैं। अरे जीवित परमेश्वर के है ना, ऐसी आत्मा जो होती है माने जिंदा रहती है, उसको सामना नहीं कर सके। प्रेरितों का हम 6 अध्याय में पढ़िए ना, यहूदी फरीसी लोग स्तिफनुस को माने डिस्कशन पे उतर गए थे, जिरह कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन बाइबल कहती कि वे लोग उस आत्मा का सामना नहीं कर सके जो स्तिफनुस के अंदर में था। वो कौन था? यीशु मसीह था मित्रों। यीशु मसीह का सामना कौन करेगा रे बाबू? हाँ, कोनो ऐसा वैसा आदमी था? हाँ, अल्लो हाँ, ऐसा वैसा नहीं था। तब ऐसा हम लोग का यीशु है, आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं ना। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। तो परमेश्वर आप सबों को समझ की आत्मा दे मित्रों, और हमेशा परमेश्वर की इबादत करें, यीशु की जय जयकार करें, महिमा करें, और उसी के प्रति हमेशा नतमस्तक रहें मित्रों, ताकि आपका जीवन भी एक सही रूप से पुनरुत्थित हो, और एक नए सिरे से आप लोग जन्म ले, और प्रभु की महिमा को लोगों के बीच में प्रकट करते रहे। यही सबसे बड़ा माने परमेश्वर का माने अचीवमेंट है जो हम लोग को दिया है। सो परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष दे। आइए हम दुआ में जाएं। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया। हाँ पिता, तू जिंदा खुदा है। हम किसी मृतक परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं पिता, लेकिन एक जिंदा खुदा की जो तू सचमुच जीवित होकर इस बात का प्रमाण दे दिया कि मृत्यु और जीवन सब कुछ तेरे वश में, और हम कहीं नाश ना हो जाए, क्योंकि अंतिम दिनों में हम लोग चल रहे हैं पिता, और ये तेरा सेकेंड कमिंग बहुत ही जल्द, बहुत ही अंतिम क्षण में जी रहे हैं। और ये हम जो देख रहे हैं, युद्ध की नीति सब जो बन रही है, ये अंतिम तीसरे वर्ल्ड वार को ये शो कर रहा है। ये सब कुछ तूने मत्ती 24 अध्याय में लिख दिया होगा। यदि हम इस वक्त अगर हम नहीं संभल पाए तो फिर आगामी समय में हम कभी संभल नहीं पाएंगे। और इसीलिए तू इन सारे युद्धों को दिखा के तू हमें सचेत रहने के लिए कह रहा है।
हाँ प्रभु जी, फिर से अपने जीवन को तेरे हवाले कर देते हैं। हमारा जीवन हमेशा तेरे निकट में बना रहने पाए, यही तुझसे हम गुजारिश करते हैं। सारी आदर महिमा देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन।